हाय, आई एम इंट्रोवर्ट और आज हम बात करेंगे एक पेट पीव विच मोस्ट मेन हैव। बहुत बार मैंने सुना है वेयर मेन कंप्लेन दैट हमारी वर्थ उतनी ही है जितना हम पैसा कमाते हैं। सो एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट वी डू एंड व्हाट वी अर्न एंड व्हाट इज़ आवर स्टेटस। सो इफ़ इट्स एनी कंसोलेशन, लड़कियों की सिचुएशन भी बहुत कोई खास अच्छी नहीं है, बिकॉज देयर व्हाट मैटर्स इज़ ब्यूटी। तो वो कितनी खूबसूरत है आज भी सैडली यही मैटर करता है। 2 मिनट के लिए अपने आसपास देखें तो आपको लगेगा कि टाइम्स हैव चेंज्ड, बहुत कुछ बदल गया है, बट सरप्राइजिंगली नॉट मच हैज़ चेंज्ड। अभी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं बदला है। उल्टा लड़कियों के लिए जो डिमांड लिस्ट है उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है कि शी शुड हैव अ गुड डिग्री और जॉब एक्सपीरियंस एटलीस्ट हो। आगे करवाएंगे नहीं करवाएंगे एक अलग इशू है ऑल टुगेदर। सो देखो, पैसे कमाने के बारे में तो फिर भी कुछ किया जा सकता है, 3-5 ऊपर नीचे यू कैन ऐड ऑन एंड हसल लिटिल, बट एज फार एज ब्यूटी इज़ कंसर्न्ड वो एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। अगर किसी का वीटिश कम्प्लेक्शन है, डार्कर साइड पे है, तो चाहे उसकी डिग्री कितनी ही अच्छी हो या वो कितना ही अच्छा प्रोफेशनली कर रही हो, आई नो मैनी women who as they love to say are left on the shelf because नहीं मिलता है उनको कोई सूटेबल इंसान। सो और अभी भी ऑन द अदर हैंड मैंने देखा है एक टिपिकल फ्रेम और एक टिपिकल फिजिकल अपीयरेंस की लड़कियां होती हैं, वो फिट द बिल। ऐश्वर्या राय नहीं सही तो ऐश्वर्या राय लुक अलाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। सो दे आर टॉल, दे आर स्लिम, दे आर वेरी ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली फेयर। और टिपिकल चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि वो किसी शादी में जाती हैं और अभी भी वहाँ सीधा रिश्ता आता है। अब पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, उनको तो वो गुड़िया चाहिए, लेकिन मुझे लड़कों का भी माइंडसेट समझ में नहीं आता, वेयर दे आर ऑल्सो ओके विथ सेंडिंग द रिश्ता, आई मीन डायरेक्टली। अब वो लड़की मुंह खोले और कैसी भी हो और कुछ भी हो, लेकिन बहुत खूबसूरत है, तो they're also okay and they are also on board, and I've seen these kind of marriages happening. Fortunately the girls had most of them had engineering degrees or they were dentists. I mean, the ones that I know personally, they were well qualified. हाँ, उनका इंटेंट कभी भी नहीं था काम करने का या ज़्यादा लाइफ में मेहनत करने का। दे वर फैशनेबल गर्ल्स एंड दे वांटेड टू हैव अ गुड टाइम इन लाइफ, और वैसे ही घर उन्हें मिले, in the sense that they have gone to these business families where I said कि गुड़िया का जो वैल्यू है वो बहुत रहता है। So the others also try to get that गुड़िया for themselves, but it comes at a price. So that is the crux of the problem actually. क्योंकि लड़के की बात करें तो सबको पैसा देखना है, चेक करना है, और लड़की की बात करें तो सबको सबसे पहले देखना है लुक्स। अगर उस पर एक टिक लग जाता है तो फिर बाकी चीज़ों पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फिर भी तैयार रहते हैं। अदरवाइज सेकेंड ऑन द लिस्ट इज़ हाउ गुड इज़ शी एट हैंडलिंग हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये अभी भी बहुत वैल्यूड चीज़ है। एंड देन थर्डली व्हाट हैज़ नाउ कम इन टू वोग इज़ कि हाँ, जॉब भी करती हो, वेल एजुकेटेड भी हो, तो एक पूरा पैकेज सबको चाहिए। और उसमें टीचर तो नंबर 1 पे आती है, बिकॉज वो घर भी आ जाएगी टाइम से, बच्चे भी देख लेगी और अपना सेकंड शिफ्ट में काम भी करती रहेगी और घर का भी करती रहेगी। सो आई एम अपॉल्ड, क्योंकि मुझे उन लड़कों को देख के बहुत हैरानी होती है हु आर ओके विद सेंडिंग रिश्तास टू दीज गुड़ियाज़। आई मीन, कहीं भी वो अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं करते कि लेट मी जस्ट मीट द गर्ल और अ फ्यू टाइम्स और लेट मी जस्ट गेट एक्वेंटेड, या उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं। दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड, सो दे आर एज बैड एज देयर पेरेंट्स ओनली, where the only attraction about the girl and to get married is that she is very very pretty. So she's like a trophy wife. well सोसाइटी में जाओ तो प्रेजेंटेबल हो और अ गुड कंपेनियन घूमने फिरने के लिए एंड टू पार्टी अराउंड। सो I hope that solves and somehow gives a little bit of satisfaction to the men out there, क्योंकि चीज़ें लड़कियों के लिए भी बहुत आसान नहीं है। इफ़ दे आर नॉट वेरी प्रिटी,
then they have to be really really accomplished in other aspects, और तभी भी I mean people just settle at best. So think about it, observe things around you, draw your own conclusions and see how right I am, because I am very disappointed. कुछ नहीं बदला है इतने सालों में. जो मेरे दादा दादी के टाइम पर था, वो मेरे पेरेंट्स के टाइम पर था, वो मेरे टाइम पर है और अभी भी चल रहा है. So not much has altered there. So think about it and catch you soon.